हाय फ्रेंड्स, अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। 3 taps A, B and C can fill an overhead tank in 6 hours, 8 hours and 12 hours respectively. How long would the 3 taps take to fill the empty tank if all of them are opened together? देखो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैंक है। देखो क्या है, एक टैंक है। यह एक टैंक लगा हुआ है और इसमें जो है 3 टैप लगा है। मान लेते हैं कि हमारा जो है यह टैप ए है, ठीक है, और ये जो है टैप बी है, ठीक है, टैप बी है। अगर इधर से कोई एक लगा है टैप, ठीक है, यह मान लेते हैं टैप जो है सी है, ठीक है, टैप सी है। तो अगर केवल टैप ए को ओपन की जाता है तो ये टैप ए जो है एम्प्टी टैंक को, एक खाली टैंक को पूरी तरह से कंप्लीटली फिल कर देता है। कितने हावर्स में? 6 हावर्स में। ठीक से, ठीक है। वही जो है टैप बी को, अब इसको कहा गया था, बोला जा रहा है नहीं, अब टैप देखते हैं कि टैप बी जो है इस एम्प्टी टैंक को कितने हावर्स में फिल कर देता है। तो इस टैंक को कंप्लीटली फिल करने में टैप बी को लगता है कितना? 8 हावर्स लगता है, ठीक है, 8 हावर्स लगता है। वहीं जो अगर टैप सी को केवल परमिशन दिया जाता है, इन दोनों को टैप को बंद कर दी जाती है और इसको परमिशन दिया जाता है एम्प्टी टैंक को फिल करने के लिए, कंप्लीटली फिल करने के लिए, तो टैप सी को जो टाइम लगता है इसे 12 हावर्स लग जा रहा है। मतलब देखो सेम टैंक है, अगर ए टैंक को दिया जा रहा है परमिशन, ओपन की जा रहा है, तो ये 6 हावर्स में फिल कर दे रहा है। वहीं टैप बी जो है इसे 8 हावर्स में कंप्लीटली फिल कर दे रहा है। वहीं टैप सी जो है उसने इस टैंक को 12 हावर्स ले रहा है कंप्लीटली फिल करने में। ठीक है, और सबके केस में एम्प्टी टैंक, ये नहीं कि पानी कुछ है उसमें, नहीं। अगर टैप एज को ओपन किए हैं तो इसका मतलब आपका है टैंक जो एम्प्टी है उसे पूरा तरह से कंप्लीटली फिल करने में 6 आवर लग रहा है। वहीं टैप बी के समय में भी आपका टैंक एम्प्टी है, मतलब खाली है, उसमें थोड़ा भी पानी नहीं, उसको कितना टाइम लग रहा है पूरा कंप्लीटली फिल करने में? 8 आवर्स लग रहा है। वहीं टैप सी को भी 12 आवर्स लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन लोगों के इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग करके हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन लोगों को 6 हावर्स, 8 हावर्स, 12 हावर्स इतना टाइम लग रहा है। लेकिन अगर हम क्या करें कि अगर तीनों टैप को, मतलब तीनों नल को एक साथ ओपन कर दें तो कितने टाइम के बाद जो है ये टैंक फिल हो जाएगा, या इस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेंगे। ठीक है, तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, डेट मीन्स कहने का मतलब जब भी टाइम और वर्क का क्वेश्चन हो, तो अगर लिखा रहेगा कि अभी 6 आवर में इस टैंक को फिल कर दे रहा है, तो आप क्या करना, आप निकालना कि ये टैंक जो है 1 हावर्स में इस टैंक के कितने पार्ट फिल होगा। इधर समझो, मान लेते हैं कि हमारा टैप ए है, ठीक है, उस टैप ए को, जो टैप ए है उसे इस टैंक को फिल करने में n हावर्स लग रहे हैं। ठीक है, मान लो कैपिटल एन लिख लेते हैं। अगर इस टैंक को फिल करने में n हावर्स लग रहे हैं तो इस टैप जो है ए जो है इसको 1 हावर में, टैप ए जो है, टैप ए को, इस टैंक जो होता है 1 हावर, मान लो टैप ए है, ठीक है, टैप ए है, तो टैप ए जो है अगर n हावर्स में इस टैंक को फिल कर दे रहा है तो 1 हावर्स में इस टैंक के कितने पार्ट को फिल कर देगा। ठीक है, तो जब भी इसको क्या करना है, रेसिप्रोकेट कर दोगे तो निकल जाएगा आपका कि 1/n पार्ट। मतलब कहने का मतलब है कि अगर टैंक जो है आपका n हावर्स के बाद फिल हो जा रहा है तो आपका टैंक जो है 1 हावर में टैंक के कितने पार्ट जो है पानी से भर जाएगा। तो मतलब 1/n। अगर मान लो अगर 6 आवर्स में हो रहा है तो 1 आवर में 1/6, 8 आवर में हो रहा है तो 1/8, और आपका 12 आवर्स में तो 1/12 सिंपली। और फिर इसको रेसिप्रोकेट कर दोगे
अगर टैंक को 1 घंटे में टैंक को 1/n पार्ट ही क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, तो उसे टाइम कितना लगेगा, सिंपली n हावर्स लगेंगे। बस रेसिप्रोकेट कर देना। तो देखो अब निकाल रहे हैं सभी केस में कि अगर टैंक ए जो है 1 घंटे में इस टैप ए जो है, नल ए जो है, इस टैंक के कितने पार्ट को फिल करेगा। उसके बाद टैप बी के लिए निकालना है, टैप बी जो है 1 घंटे में कितना टैंक को फिल करेगा, टैंक के कितने पार्ट को फिल करेगा। फिर सिमिलरली हम निकालेंगे टैंक सी के लिए, टैंक सी जो है टैप सी जो है वह 1 घंटे में इसी सेम टैंक को टैंक के कितने पार्ट को फिल करेगा 1 आवर में। ठीक है, तो देखो पार्ट ऑफ द टैंक फील्ड बाई टैप ए मतलब नल ए इन 1 आवर। अब देख रहे हैं कि यदि जो टैप ए है जो है, नल ए जो है, इस एम्प्टी टैंक को पूरी तरह से कंप्लीटली फिल कर दे रहा है 6 आवर में, इसका मतलब है कि ये टैप ए जो है वह 1 आवर में क्या करेगा, 1/6 पार्ट ही इस टैंक को फिल करेगा। अब देखो यहाँ पर समझो कि यदि जो अगर मान लो कि अगर 1 घंटा में 1/6 पार्ट फिल कर रहा है तो 6 आवर में कितना करेगा, इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 से 6 कैंसिल हो, इसका मतलब 1 आया, 1 आ गया, इसका मतलब जो है टैंक जो है कंप्लीटली फिल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अब टैंक बी के लिए, पार्ट ऑफ द टैंक फील्ड बाय टैप बी इन 1 आवर। ठीक है, तो देखो टैप बी जो है वह क्या कर रहा है, टैप बी को जब परमिशन दिया उसे ओपन किया जा रहा है तो वह इस एम्प्टी टैंक को फिल करने में 8 आवर लगा रहा है। तो टैप बी जो है 1 घंटे में टैंक के कितने पार्ट को फिल कर देगा, ताकि जो है उसने 8 घंटे में फिल कर दे रहा है, तो 1 घंटे में टैंक के कितने पार्ट को फिल करेगा, ताकि जो है वो टैंक को पूरी कंप्लीटली फिल कर देता है 8 आवर में। इसका मतलब 1/8 पार्ट, मतलब टैंक के 1/8 पार्ट को वह 1 घंटे में फिल कर दे रहा है, कौन, टैप बी। उसके बाद पार्ट ऑफ द टैंक फील्ड बाय टैप सी इन 1 आवर। ठीक है, वहीं देखो अब टैप सी जो है इस टैंक को 12 आवर में कंप्लीटली फिल कर दे रहा है। तो 1 घंटे में टैप सी जो है टैंक के कितने पार्ट को पानी से भर देगा, मतलब पानी से भर जाएगा, टैंक के कितने पार्ट जो है पानी से भर जाएगा टैंक सी के माध्यम। ठीक है, इसका मतलब 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब कह रहा है कि अगर हम क्या करें, तीनों के तीनों टैप को एक साथ ओपन कर दें तो तीनों मिलके 1 घंटे में टैंक के कितने पार्ट को फिल कर देंगे। तो अब क्या कर, सुनो, अगर हमने कहा कि टैंक ए को ओपन कर दिया तो ये टैंक के 1/6 पार्ट को फिल कर देगा, और उसी के साथ अब टैप बी को भी हम ओपन किया है तो वह 1/8 पार्ट को फिल कर देगा, और टैप सी जो है वह 1/12 पार्ट को फिल कर देगा। मतलब बात है कि तीनों देखो, तो हमने तीनों टैंक को एक साथ ओपन कर दिया, तो इस टैंक से भी पानी आ रहा है, इस टैंक से पानी आ रहा है, तो 1 घंटा के अंदर में जो इससे पानी आएगा, जो इससे पानी आएगा, अगर हम क्या करेंगे, अगर तीनों से जो पानी आ रहा है इस टैंक को फिल करने के लिए, अगर तीनों पार्ट को हम ऐड कर लेंगे तो क्या हमको मालूम चल जाएगा तीनों पार्ट से, तीनों टैप से कितने पानी आ रहा है, कितने टैंक के कितने पार्ट जो है फिल हो गया है अब। ठीक है, तो हम क्या करें, देखो पार्ट ऑफ द टैंक फील्ड बाय टैप ए बी एंड सी इन 1 आवर। तो देखो ठीक है, तो ए जो है 1/6 पार्ट फिल कर रहा है, इससे भी पानी आ रहा है, और बी जो है 1/8 पार्ट कर रहा है, और सी जो है 1/12 पार्ट है। इसका मतलब हम ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, सुनो,
ए से भी पानी आ रहा है, बी से भी पानी आ रहा है, सी से पानी आ रहा है, तो सभी मिलकर टैंक को फिल करेगा कि नहीं करेगा? तो इसमें सभी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना। तो देखो, तो अब सिंपली देखो, इस तरह हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे लिखा हो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हम क्या करें, देखते हैं इसमें सब में कॉमन क्या है। तो देखो इसमें सब में कॉमन 2 है, तो हम क्या करें, सब में से 2 कॉमन कर लें। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, 6 आ गया। ठीक है, अब इजिली हम कर लेंगे क्योंकि 2 निकल गया, थोड़ा ईजी हो जाता है। अब 3, 4, 6 का एलसीएम निकालें, कितना आएगा आपका, 12 आएगा। तो 3 से 12 डिवाइड को कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 बार में। देन 4 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा। अब फिर 4 से 12 को डिवाइड करोगे तो कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, 3 बार में। देन 3 से 1 से मल्टीप्लाई 3 हो गया। उसके बाद 6 से 12 को डिवाइड करोगे तो कितना बार डिवाइड होगा, तो 2 बार में। देन 2 से 1 से मल्टीप्लाई करो कितना बार में, 2 बार में। तो देखो 1/2 इंटू 4 + 3 कितना हुआ, 7, 7 + 2 9, 9/12। तो देखो, तो यहाँ पे आपका 4 3 7 7 2 9, तो ये 3 से एक कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो देखो आपका कितना आ गया, 3/8। मतलब कहने का मतलब है, अगर टैप ए को, टैप बी को, टैप सी को, तीनों को एक साथ अगर हम ओपन कर देंगे, टैंक के 3/8 पार्ट को फिल कर देगा 1 घंटे में। तो देखो, तो पूरे टैंक को फिल करने में कितना लगेगा, देखो अगर तीनों टैप मिल के जो होता है 1 घंटे में 3/8 पार्ट को फिल कर देंगे, तो इन्हें फिल करने में टोटल टाइम कितना लगेगा। तो हमने बताए हैं कि अगर 1 आवर के लिए दिया है और पूछेगा आपसे कि कितने टाइम लगेगा, जस्ट आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकेट कर दोगे। रेसिप्रोकेट मीन्स क्या होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसको नोमिनेटर पर कर दो, और जो नोमिनेटर पर उसको डिनोमिनेटर पर कर दो। कितना हो गया, मतलब 8/3 हावर्स उसे लगेंगे उस टैंक को कंप्लीटली फिल करने में। देखो अब इसको आगे थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 8/3 आया है, यहाँ पे देखो 8/3 आया है। आपको समझ में नहीं आएगा अभी कि 8/3 कितना घंटा क्या लगा, इससे समझ नहीं आ रहा। देखो सिंपली इसको क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। मतलब सिंपली क्या, 3 से 8 से डिवाइड करोगे तो आपका 3 कितना, 3 2 जा 6 और 2 बचा 8, इतना आएगा, मतलब इतना आवर्स। देखो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 + 2/3 हावर्स। मतलब ये भी हावर्स है, ये भी हावर्स है। देखो 3 2 जा 6, 6 2 8 आ गया, मिस 8/3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखो, तो 2 हावर्स लगेंगे, और आपका ये भी हावर में है, और ये भी हावर में 2/3 हावर्स में। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये तो आपका क्या है, फ्रैक्शन वाला पार्ट है। हम फ्रैक्शन वाला पार्ट को क्या कर रहे हैं, अब आप हावर्स को अब क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं मिनट में कन्वर्ट करें, क्योंकि फ्रैक्शन है थोड़ा अच्छा दिख नहीं रहा, इसलिए हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो आप जानते हो घंटा को, हावर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हावर्स से मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, डैट मीन्स कितना हुआ, 3 2 जा 6, 6 और 1 0 है तो 0 पुट करो, 2 2 जा 4, मतलब 40 हो गया। मतलब जो है 2 हावर्स 40 मिनट जो है लगेगा इस टैंक को कंप्लीटली फिल करने में, तीनों टैप के द्वारा। अगर तीनों टैप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो 2 हावर्स 40 मिनट में टैंक को फिल कर देंगे। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय टैप्स ए बी एंड सी टुगेदर to fill the tank in 2 hours 40 मिनट। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।